सो गाइज आ गई हूँ मैं लेके एक नया व्लॉग। आपको पता है अभी दो दो बच्चे हैं तो व्लॉग एडिट करना बहुत ही मुश्किल सा काम हो जाता है। तो ये व्लॉग में फर्स्ट पार्ट है जब बेबी मेरा NICU से घर आया था। फिर सेकंड पार्ट है मेरा बर्थडे। और मेरे बर्थडे के बाद 3 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हम उसको लेके गए। फर्स्ट तो मेरे बर्थडे पे ही उसका जॉन्डिस का पता चला, फिर दूसरे दिन हम उसको एडमिट करने लेके गए 2 दिन। फिर बुखार बीच में आ गया था, तब रात को 3 बजे गए। तो ऐसा इस इंसिडेंट की वजह से बीच में कुछ नहीं शूट किया बर्थडे के बाद। और फिर डायरेक्ट उसका फर्स्ट मंथ का बर्थडे शूट किया है। तो उस पर जो शूट किया था, छोटा सा केक काटा था वो। तो ये 3 क्लिप्स है। तो एंजॉय करिए ये व्लॉग और मुझे बताना कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इसके बाद और भी व्लॉग्स आएंगे, बट ये व्लॉग्स एंजॉय करो, ठीक है। तो बेबी आया था ना, तभी एक अलग सा रिएक्शन भी था हमारा। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, लेकिन बहुत इमोशनली भर गए थे हम लोग, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी घर पे थे, लेकिन बच्चा ICU में था और वो हॉस्पिटल में ज़्यादा अलाउड नहीं कर रहे थे देखने वगैरह के लिए भी। तो लेट्स सी, अभी देखिए आप व्लॉग और कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हेलो एवरीवन। तो इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है तब से जब बेबी रिटर्न NICU से घर आया था, क्योंकि मैं तो घर आ गई थी लेकिन बच्चा अभी भी ICU में था। और ये जब रिटर्न आया, ये तब का वीडियो है। तो आप देख सकते हो जब सबके चेहरे पे खुशी। और पहले आते ही हमने साईं पापा से मिलाया उसको। और ये वन ऑफ द मोस्ट खुशी का मोमेंट था मेरी लाइफ का, हर एक इंसान की लाइफ का जिसका बेबी ICU में होता है फिर घर आता है, तो वो सबसे बेस्ट ही मोमेंट होगा। और इसके बाद मैंने फिर कुछ नहीं शूट किया। फिर 2 दिन बाद मेरा बर्थडे का व्लॉग। 2000 years later. Hi guys, welcome back to my channel. This is Lakshma Make Chola's lifestyle. This is the first vlog after delivering my baby. And आज उसको वैक्सीन फर्स्ट BCG का लगेगा। जो भी NICU का हुआ था वो सब व्लॉग्स आ गए होंगे। सो अभी मैं निकल रही हूँ और आज शायद आके निकलेंगे। और आज है मेरा बर्थडे भी, तो रात को तो हमने कुछ सेलिब्रेट नहीं किया। आज जो भी सेलिब्रेट करेंगे थोड़ा बहुत ही, कि हम 5 ही बच्चों को किसी से मिला नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। सो लेट्स गो। फिर हम निकल गए, बहुत ही ज़्यादा बारिश आ रही थी। और फिर हमने रिक्शा किया और निकल गए। अभी हम इतने दिन से रैपिडो से ही आ रहे, क्योंकि स्कूटी पे इसको लेके जाना बहुत ही मुश्किल है और अभी हमारा 4 व्हीलर नहीं है, तो इसीलिए हम लोग रिक्शा से ही जा रहे। फिर पीडियाट्रिशियन आ गए थे, फिर वो लोग ले गए इसको वैक्सीन के लिए। भी है थोड़ा सा फील। सो हॉस्पिटल से आ गए और अभी है पंपिंग टाइम। तो पंप करे बिकॉज इज़ टू स्मॉल, तो वो लैच नहीं कर पा रहा है। बट तो फिर मैं ब्रेस्ट पंप से मिल्क निकाल कर फिर मैं उसको पिलाती हूँ। सो अभी पंप करती हूँ मैं। एंड उसके बाद देखते हैं क्या केक कटिंग क्या करेंगे। आई एम जस्ट टू टायर्ड। पता नहीं, बर्थडे जैसा नहीं लग रहा है। पहले बहुत एक्साइटमेंट हुआ करती थी मुझे, बर्थडे ये वो, मेरा बर्थडे करके मैं थकती नहीं थी। बट अभी ऐसा नहीं है मेरे को। ठीक है यार, बर्थडे ही तो है, ऐसा वाला है। और शायद अगले साल से फिर से एक्साइटमेंट आ जाएगी। इस साल मैं हूँ भी ऐसी, ये पूरा बॉडी रिकवर मोड पे है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। बट ठीक है, लेट्स डू। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मम्मी ऐसे क्यों बैठी है। तो पापा को डर लगता है उसको उठाने के लिए, लेकिन पापा के गोद में देने का था हमको, तो पापा नहीं ले रहे थे। तो फिर मम्मी उसको गोद में रख के ऐसे दोनों देख रहे थे। और आप देख सकते हो थोड़ा हम लोग नर्वस भी थे, क्योंकि आज हमने उसका जॉन्डिस का ब्लड टेस्ट कराया था तो बहुत हाई आया था। तो कल सुबह उसको लेके भी जाना था फिर से एडमिट करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा ऐसे खुशी मनाते हुए दिख नहीं रहे होंगे आपको। और क्योंकि अभी आपको पता ही है, एक बच्चा NICU से आया और फिर से अगर बोले कोई कि एडमिट फिर से करना है तो कैसा लगेगा। क्योंकि हम अभी जब इंजेक्शन देने गए थे तो डॉक्टर ने बोला कि ये कुछ ज़्यादा ही पीला दिख रहा है, इसको जॉन्डिस ज़्यादा दिख रहा है, तो एक बार आप ब्लड टेस्ट करा के एडमिट करा लो
करके, तो फिर हमने ब्लड टेस्ट करके फिर से एडमिट करा उसको। हमने चिरायू हॉस्पिटल में एडमिट किया जहाँ पर वो पहले भी एडमिटेड था। तो अभी बस हम लोग सुबह की राह देख रहे थे कि सुबह होते ही फिर से वापस उसको लेके जाना है, इसीलिए सबका मूड भी ऐसे सादा सादा सा है। नहीं तो बर्थडे वगैरह करने में मैं हमेशा ही बहुत ही खुशी खुशी रहती हूँ, लेकिन जब कैसा है माहौल अच्छा नहीं हो तो फिर ऐसा होता है ना। और इतना मुश्किल से, आपको पता है, सी सेक्शन से डिलीवरी होना और सब कुछ होना, और फिर बाद में ऐसा हो जाता है कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है या तो बार बार ऐसा लगता है कि गलती अपनी है। गिल्ट होता है मुझे खुद को बहुत गिल्ट हो रहा था बार बार, लेकिन और ऊपर से पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये वो 50 चीज़ें होती है। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल किया है खुद को, लेकिन ठीक है, बच्चे को अगर ऐसे ठीक हो जाता है तो वही हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। एंड फिर हमने खाना भी बाहर से ही मंगा लिया था। मैं बोला बर्थडे भी है और तुम लोग मंगा के खा लो, और मैं तो सादा खाना खा रही थी, लेकिन मैंने एक चिकन लॉलीपॉप खा के ट्राई किया था। बहुत मतलब मुझे ऐसे लग रहा था प्लीज़ एटलीस्ट एक तो खा लो, तो फिर मैंने एक खाया। एंड मेरे को ज़्यादा परेशानी इसलिए हो रही थी गाइस, क्योंकि ये देखो, ये बाबू के हाथ, जब वो NICU से रिटर्न आया था तब उसके हाथ ऐसे हो गए थे, मतलब लिटरली उसको सलाइन और बार बार ब्लड टेस्ट के लिए खून लेकर उसके हाथों की हालत ऐसी हो गई थी। तो आप सोच ही सकते हो कि क्या बीत रही होगी कि मेरे पे, कि अभी फिर से इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना है। तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा था मुझे, लेकिन सब ठीक होके वो अच्छे से घर आ गया था बाद में। तो ऐसा फ़ोटो थेरेपी में उसको 2 दिन रखा था, और क्या बोलते 3 लाइट लगाए थे। ये एक लाइट में फ़ोटो है उसका। 2000 years later. तो कहाँ जा रहे तू? डांस क्लास। हाय गाइस, मैं ऐसी हूँ मेरी अब लाइफ ऐसी हो चुकी है, मैं ऐसी ही दिख रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस लक्ष्मण मम्मी के उज्ज्वला's लाइफ स्टाइल। एंड एक जन इधर सो रहा है, जो कि हिल रहा है। अभी इसका दूध पीने का टाइम आ गया है। एंड मेरा एक और जो बेटा है बड़ा वाला, वो आज गया डांस क्लास, और ये बेटे का हुआ है 1 मंथ। आज आषाढ़ी एकादशी है। वो जब पैदा हुआ था उस दिन भी निर्जला एकादशी था, और आज 1 मंथ का हो गया, उस दिन भी आषाढ़ी एकादशी। इट्स वेरी ब्लिसफुल। आज छोटा सा फ़ोटो शूट करेंगे, उसका छोटा सा केक कट करेंगे। सो जो भी होगा आपको दिखाऊंगी, स्टे ट्यून्ड। और मैं इस अवतार से थोड़ा चेंज होंगी, बहुत ही ज़्यादा थर्ड क्लास अवतार बना के रखा है मैंने। सो अभी इसको दूध पिलाया है, और मनीष गया है उसके लिए कपड़े लेने, क्योंकि आज आषाढ़ी एकादशी है। तो हमने सोचा आषाढ़ी एकादशी का फ़ोटोशूट करा और 1-2 फ़ोटोशूट करा दे इस लड़के का। तो इसको कपड़े लेने गए, और केक, क्योंकि फर्स्ट मंथ है तो होना ही चाहिए ना छोटा सा सेलिब्रेशन। सो अभी इसका फेस वगैरह धो के रखा है मैंने, धो के मतलब क्लीन करके, क्योंकि दूध पिया उसके बाद फेस क्लीन करके रखा है। ये देखो। सो अभी उसको कपड़े है ना, जो भी कपड़े लाए सब उसके बॉडी से थोड़े बड़े ही है, इसीलिए वो ऐसे ढीला ढाला दिख रहा है। तो अभी फ़ोटोशूट वगैरह थोड़ा सा दिखाऊंगी, मैं फेस नहीं रिवील करूँगी, फेस रिवील को बहुत टाइम है। सो आई विल शो यू आगे क्या होता है। और हमारा बेटा भी डांस क्लास में डांस कर रहा है। आज उसका फर्स्ट डे, एक्चुअली ट्रायल के लिए भेजा है, तो 2-3 दिन ट्रायल करके फिर इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल फिर उसको कंटिन्यूएशन में डालूंगी। और अगर ट्रायल अच्छा जाता है तो फिर विदु को भी उधर ही डाल दूँगी। मैं दोनों को फिर साथ में जाएंगे डांस क्लास। फिर लक्ष्य आ गया था डांस क्लास से, और हमारी गादी रिपेयर हो रही थी। एक्चुअली ना हमारी गादी बहुत सालों पुरानी है, तो वो बहुत ख़राब हो गई थी। तो हमने उसका फोम और वो सब निकलवा के, तो मनीष के कोई पहचान के थे, उन्होंने फिर वो उसको पूरा रिपेयर किया। उसका ऊपर नीचे अलग से फोम और प्रोटेक्टर अलग से दूसरा लगाया। तो उसके लिए आज गादी रिपेयर हो रहा था, और ये आ गया था डांस क्लास से, और मैंने भी कपड़े थोड़े चेंज कर दिए थे। मुझे अजीब सा लग रहा था। और ये दूसरा वाला, ये देखो, ये मस्त आराम फरमाता है। ये आजकल की बेटा जनरेशन पता नहीं कैसे है, जब जैसे उनको नीचे रखते हैं तो ये उठ जाते हैं, और गोद में रखते हैं तो बराबर सोता है। इसको बहुत मज़ा आता है। उसको ऐसे लेके मुझे काम करना पड़ता है, ऐसे लेके मुझे सब कुछ करना पड़ता है।
और इसको आप देख सकते हो लिटरली अभी से ये अपना सर पकड़ने लगा है। अभी से मतलब ये 1 महीने का हुआ कि नहीं अपना सर, 1 महीने का तो मैं क्या बोलूँ, 2-3 हफ्ते का हो रहा था ना, तब से उसने अपना सर पकड़ना स्टार्ट कर दिया था। और तभी से मुझे सब लोग बोल रहे ये तो बहुत ही फास्ट है, ये तो बहुत ही फास्ट है। मैट्रेस के दोनों साइड फोम लगा है, आप देख सकते हो। नीचे साइड ऑरेंज है, ऊपर साइड ब्लैक फोम लगा है, क्योंकि मेरे को दोनों साइड से ये चाहिए था और बीच में जो हार्ड फोम है वो चाहिए था। और मुझे ऐसा चाहिए था कि काम अच्छे से हो, और क्योंकि अभी मेरे को कैसे बैक इशू है, 2 बार सी सेक्शन होने की वजह से बैक इशू इतना है, तो इसीलिए मुझे मैट्रेस मेरा थोड़ा सॉफ्ट चाहिए था, इसीलिए उसने करके दिया। फिर फाइनली गादी वाले भैया आ गए थे गादी का कवर लगा के, और अभी हमारी गादी इतनी मोटी हो गई थी, मतलब जितना फर्स्ट एक गादी का साइज़ था उसका डबल साइज़ हो गया इस गादी का, और इतना सॉफ्ट हो गया ना कि पूछो ही मत। और सो फाइनली नई गादी बन चुकी है एंड दिस इज़ द वे इट्स लुकिंग। तो ये पहले हमारा जो था, 1 मिनट रुक की, ये 3 इंच का कुछ था, अभी पूरा 6.5-7 इंचज़ का बन, 7 इंचज़ का ना, 6.5-7 इंचज़ का बन। कैसी है लक्ष्य गादी? अच्छा है। मम्मी ने काम वाले ने होना, तेरा भी नाम ले लिया। पैसा मैंने दिया, देखा, पैसा भी उसने ही दिया। तो गादी तो ठीक ही है, ठीक है। गरीब है, ये गरीब एक नंबर। और तू अंबानी। तो बन गई है ये गादी बहुत ही बढ़िया वाली। सो फाइनली जिसके आने से गादी आई है, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे थे, तो अब गादी को हो भी गया था बहुत टाइम, और इसको सुला दिया हमने गादी पे। कैसा लग रहा है बाबू? बोल, कैसा लग रहा है बाबू? कैसा लग रहा है बाबू? मज़ा आ रही है, मज़ा आ रही है। इसके हाथ देखो गाइस, इसके हाथ देखो कैसे हाथ रख के सो रहा है। ओह माय गॉड, ये लड़का ना क्या बोलूँ इसको, ये आजकल अलग अलग तरीके करते करते सोता है। मैंने इस पर कवर डाल दिया है और ये ऐसा लग रहा है। अभी पहले कवर ना बहुत ही लूज़ आता था, अभी बराबर परफेक्ट फिटिंग पे हो गया। तो हमने ये क्वीन साइज़ बेड का कवर लिया था वाशी से, तो ये अभी बराबर परफेक्ट हो गया। और मैं ज़्यादा वज़न में से होता नहीं है हैंडल करने के लिए, तो इसीलिए मैंने उसको जैसा जैसा कवर डाल दिया। मनीषा के इसको फिनिशिंग कर देगा। और लग तो बहुत ही सॉफ्ट रहा है, अभी सोकर देखेंगे कैसा लगता है, देखते हैं। और मम्मी आएगी तो फिर केक वगैरह छोटा पैसा काटेंगे, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। कैसा लग रहा है बताइए। फाइनली मैंने बना दिया है, और ये छोटा सा बैकड्रॉप बनाया था मैंने। सो गाइस हो गया फ़ोटोशूट, और भाई साहब ने भी कपड़े टी शर्ट पहना लिया है, एक्चुअली गर्मी बहुत हो रही है करके। और बाबू को साथ कंगारू टाइम कर रहा है, वो स्किन टू स्किन डेली ऐसे लेके वो बैठ जाता है। और थोड़ी देर पहले लक्ष्य ने लेके बैठा था, और थोड़ी देर पहले मैं बन जाता है। तो ऐसे करते रहते हैं हम लोग। और अभी चेंज कर दिया, उसका फ़ोटोशूट हो गया। और केक जब काटेंगे तो भी वो थोड़ा सा वीडियो ले लूँगी मैं। फिर मैंने चेंज कर लिया, और मनीष ने मंगाया था बर्गर, क्योंकि मुझे बहुत मन कर रहा था और लक्ष्य को भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तो मैकडॉनल्ड्स से ऑर्डर किया था हमने, एंड यमी यमी सब बर्गर, फ्राइज़। और ये देखो लक्ष्य मेरे से चीयर्स करने आया था। और ये रहा बाबू, ये रहा यहाँ पर सो रहा है। ये गादी पे नहीं सोता, मतलब उसका सॉफ्ट सा हमने बेड लाया, उस पर नहीं सोता। उसको गादी जो बनाई है ना, उस पर डायरेक्टली सोना पसंद है। मतलब ये जेन बेटा भाई अलग ही है। और मैंने चेंज किया था ताकि फिर मैं फ़ोटो वीटो निकालूंगी, अभी केक कटिंग तो निकालूंगी करके। लेकिन मैंने फिर से चेंज कर लिया था, क्योंकि उसने फिर उस पर से उल्टी कर दी थी थोड़ी सी। और फिर मैंने थोड़ा सा फ्राई भी खाए। फ्राइज़ मुझे उससे ज़्यादा पसंद है, लेकिन आलू था तो ज़्यादा खा नहीं सकती। फिर बस बस ये बस 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 तने। होप आपने व्लॉग देखा, कैसा लगा आपको। हमारे ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है ऊपर वाले रूम में, तो भाई सुबह शाम से कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आते रहता है। बच्चा भी बड़ा मुश्किल से सोता है, लेकिन क्या करें, अभी है तो रेंट का घर है, ऊपर अभी काम कर रहे तो हम कुछ बोल नहीं सकते। ये बॉल ने दिमाग ख़राब किया। सो कैसा लगा आपको ब्लॉग मुझे बताना। होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, पीस आउट। और जो भी थोड़े बहुत आएंगे ब्लॉग्स, तो ज़्यादा तो नहीं आएंगे, मैं जो आएंगे दिखाती रहूँगी आपको।